दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों से कुछ काम में बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। पर आज जिस भड़वे की मैं पिलाई करने वाला हूं उसका नाम सुनकर ही आपके कान से खून और इसके पिछवाड़े से धुआं निकलने लगेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी मोहसिन लुल्ले की। ये एक रंडी का बच्चा है जो एक बाप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक बाप का होता है वो बार बार अपना स्टैंड चेंज नहीं करता। आज मैं इस मदचोद के सारे क्लेम्स को एक एक करके नंगा करूंगा। हम इस सीरीज को पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि इसकी मां चोदने में कोई कसर ना रह जाए, वो भी रिधा को लेके। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। सबसे पहले आते हैं इस मदचोद मोहसिन लुल्ली के पहले क्लेम पर। ये साला कैमरे के सामने अपनी गांड मटका के बोलता है कि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हूं। अबे ओ हीरा मंडी की सड़ी हुई पैदाइश, तेरी औकात और तेरी गंदी जात पूरे पाकिस्तान को पता है कि तू कितना बड़ा भड़वा और दलाल है। तू साला रिपोर्टर नहीं, एक नंबर का नीचू चक्का और संडास चोर है। जब असली जर्नलिस्ट मैच कवर करते थे तब तू वो कुत्ता था जो प्लेयर्स का बचा हुआ खाना चोरी करके कुतिया की तरह दुम दबा के भाग जाता था। तेरी रिपोर्टिंग की औकात बस स्टेडियम के संडास से इस्तेमाल की हुई साबुन की टिकिया और बिजली के बल्ब चुराने तक थी। आज तू सोफे पे बैठ के ज्ञान पेलता है। असली बात तो तू अपने उस सड़े हुए मुंह से कभी नहीं उगल पाएगा, पर तेरा बाप आज पूरी दुनिया को बताएगा। तुझे याद है मारिया दूर, वो स्पोर्ट्स वुमेन जिसपे तूने अपनी गंदी नजर डाली थी। तूने उस मासूम पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, अपनी जानवरों वाली हवस उस पे निकालने चला था। एक दो, तेरी इसी दरिंदगी, नीचता और गंदी हरकत की वजह से पीसीबी ने तेरी नंगी गांड पे 4 जूते मारे थे। तुझे ठोकर मार के घसीटते हुए कुत्ते की तरह वहां से खदेड़ दिया था। तेरे मुंह पे थूका गया था, पर तू इतना बेशर्म भड़वा है कि तूने उस थूक को भी चाट लिया। और फिर क्या हुआ? जब हर जगह से तेरी गांड पे ठोकर पड़ गई, जब किसी ने तुझे घास नहीं डाली, तो तू भोसड़ी का अपने घर के सोफे पे अपनी फटी हुई गांड टिका के बैठ गया और यूट्यूब के गटर में अपनी जहरीली बांध चलाने लगा। तू जर्नलिस्ट नहीं है बे, तू बस एक सड़क छाप कुत्ता है जिसे स्टेडियम से भगा दिया गया और अब वो यूट्यूब पे इंडियन से भीख मांग रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे क्लेम पे। दूसरा क्लेम मोहसिन लुल्ला ये बोलता है कि मैंने इंडिया की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैं तो इंडिया को अपनी मां मानता हूं। अबे वो चूत के पिल्ले, तेरे जैसा दोगला भड़वा कैसे पैदा हो गया ये समझ के बाहर है। तेरी हालत भी वैसी ही है जैसे तेरी माँ संडे बाजार में अपने पुराने कस्टमर को भूल जाती थी, उसी तरह तू अपनी औकात और अपनी बातें भूल जाता है। तूने अपनी माँ 2024 से ही चुदवाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए रिवान ने तेरी गांड पे लात मार के तुझे भगा दिया था। तुझे याद है ना, रिवान ने तेरे मुंह पे मूता भी था, वो भी तेरे घर में आके। तब कहाँ गई थी तेरी इंडिया के लिए ममता, ओए हिजे। आज जब तुझे इंडियंस के व्यूज और पैसा दिख रहा है तो तू हमारी चाटने बैठ गया है। अबे ओ नामर्द, तू कोई इंडिया प्रेमी नहीं है, तू बस एक भूखा और लावारिस कुत्ता है जिसे जहां हड्डी दिखती है वहीं दुम हिलाने लगता है। चलो अब आते हैं इसके तीसरे क्लेम पे। ये हार्मी और इसका पार्टनर मोहसिन चक्का एशिया कप के वक्त बोल रहे थे कि इंडिया 2 कोठी की टीम है, 0-8। अबे ओ चमत्कारी चक्कों, तुम दोनों तो एक दूसरे का मुंह में लेके बैठे रहते हो, तुम्हें क्रिकेट क्या झांट समझ आएगा। वर्ल्ड कप के वक्त जब इंडिया तुम्हारा बाप बन गया तब तुम्हारी सारी गर्मी निकल गई। अब हर इंडियन प्लेयर के सामने अपनी गांड हिला हिला के नाच रहे हो। क्यों रे मचोदो, क्यों अब इंडिया अब्बू के सामने भीख मांग रहे हो? इसी वक्त इस मोहसिन लुल्ले ने बोला था कि मैं इंडियन क्रिकेट को कवर नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ बे, रिधा के ब्रा और पैंटी के पैसे कम पड़ गए। अपनी बात से ऐसे पलट गया जैसे कोई रंडी ग्राहक देख के पलट जाती है। फिर बोला नेहा ने तो बोला था आईपीएल पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अब आईपीएल पास आ रहा है तो इसने फिर से साबित कर दिया कि इसकी रगों में हीरा मंडी का ही खून दौड़ रहा है। अबे ओ भोससी के मोहसिन लुल्ले, तू हर बार एक ही राग अलापता है कि 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया को ठोक दिया। अबे वो सस्ती रंडी की सड़ी हुई औलाद, अपने कान और अपनी गांड दोनों खोल के सुन ले। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जो तुम्हारी मां चोदी थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। तुझे खुला चैलेंज देता हूं, एक सबूत दिखा दे कि तुमने 10 मई को क्या उखाता। बस कुत्ते के जैसे भौंकता रहता है, ना तेरे पास कोई सबूत है, ना तेरे उस आर्मी के दलाल मुनीर के पास। खुद को जर्नलिस्ट बोलता है और जब कोई सबूत मांगता है तो उसे ब्लॉक कर देता है। असलियत तो यह है कि तेरी बीवी रिद्धा खुद तुझ पे थूक रही है
और ओए मोहसिन, अपनी औलादों का सच सुनना है। तेरे वो दो झाटू बच्चे, एक तो उस चरसी भड़वे का है जो अपनी चरस के लिए रिधा का धंधा करवाता है, और दूसरा दूसरा तो सिर्फ एक चिकन के टुक्के के लिए यूनिवर्सिटी में जाके अपनी गांड देता है और अपने चूचे दबाता है। एक पांच। अबे ओ गांडू, पहले अपने मुल्क के फटे हुए हालात देख। तू खुद आकर कैमरे पे रोता है कि लाइट बिल आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और भोससी कि तू हमसे कंपेयर कर रहा है खुद को। तुम लोग अगर 1 महीना IMF से लोन न लो तो भूखे मर जाओगे। साले तेरी असलियत बताऊं, तूने खुद अपनी मामू की लड़की रिधा का रेप किया था ताकि जबरदस्ती तेरी उससे शादी हो सके। मदचोद, हम तेरी तरह यूट्यूब पे चैनल बना के इंडियन व्यूज के लिए भीख नहीं मांगते। तू और तेरा मुल्क दोनों एक नंबर के भिखारी हो। तू वो भोसी का बाबा है जिसका खुद का DNA अपने बाप से मैच नहीं होता। कल तू इंडियन मुस्लिम्स पे भौंक रहा था, जिन्ना की छाट रहा था। मचोद, अगर तू इतना बड़ा टॉप है तो ईद के लिए हमसे भीख क्यों मांग रहा था? और जिनसे भीख मिल गई वो तूने अपने 2 चक्कों और उस बुढ़ी रांड पे लुटा दिया और बोलता है गरीब बच्चों की हेल्प की। 10 मई का सबूत तो तू देगा नहीं, पर अगर तूने रत्ती भर भी डोनेट किया है तो उसका एक सबूत लगा दे। तू वो कुत्ता है जो बस भौंक सकता है, काटने का दम तेरी गांड में नहीं है। दोस्तों, ये था इस मोहसिन लुल्ली को एक छोटा सा रिप्लाई। इस मचोद को मैं अब रेगुलरली एक्सपोज और रोस्ट करूंगा और इसकी रिधा ठोकूंगा, वो भी सबके सामने। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।